एक आदमी 25 साल नौकरी करता है। उसके बाद वो रिटायर्ड होता है। उसको रिटायरमेंट के बाद में सिर्फ उसकी यादें मिलती हैं, यानी कि कुछ नहीं मिलता। और एक आदमी जो रिस्क लेके बिजनेस करता है, काफ़ी बार नाकामयाब होता है, काफ़ी बार लॉस होता है, काफ़ी बार प्रॉफिट, लेकिन आने वाले समय में उसकी वही बिजनेस की इनकम उसके लिए पूरी लाइफ सेट कर देती है। तो क्या जॉब करने वाले बेवकूफ़ होते हैं, या फिर बिजनेस करना ही सक्सेस का असली रास्ता है? और अगर ऐसी बात है तो 90% लोग जॉब क्यों करते हैं, जानेंगे आज इसकी सच्चाई इस वीडियो में। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका नीरजलोसी में। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इंडिया कि सोसाइटी का एक इल्यूजन होता है। सोसाइटी हमें बचपन से ही ये चीज सिखा देती है कि आगे चल के आपको जॉब अगर हासिल करनी है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। यानी कि पहले ही माइंडसेट को फिक्स कर दिया जाता है कि इफ यू वांट टू गेट द जॉब तो आपको अभी से अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। यानी कि इसमें बिजनेस की तो बातें कहीं भी की नहीं जाती हैं। ये नहीं सिखाया जाता हमें बचपन में कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे से एसेट्स कैसे डेवलप किए जाते हैं। हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि मार्क्स लाकर कैसे जॉब हासिल करनी है। सोसाइटी हमें रिस्क लेने के लिए मजबूरी नहीं करती, वो हमें एक सिक्योर लाइफ देने की कोशिश करती है। हमें सिखाती है कि जॉब इज फार बेटर एज द बिजनेस। लेकिन क्या ये पूरा सच है? पूरा सच नहीं है। हम एक एक करके इन दोनों के बारे में, इनके प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए कौन सा बेटर है। सोसाइटी हमें एम्प्लॉय बनना सिखाती है, ओनर बनना कभी नहीं सिखाती। वो कभी नहीं चाहते कि तुम मालिक बनो। वो चाहेगी कि तुम सिर्फ किसी भी कंपनी में या फिर तुम किसी के अंडर काम करो। तुम एम्प्लॉय बनो। एम्प्लॉय बनना सिखाती है, ओनर बनना नहीं सिखाती है। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि जॉब की क्या सच्चाई है। क्या जॉब करना सही है? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जॉब के खुद के कुछ बेनिफिट्स हैं। जॉब के बेनिफिट्स में आते हैं कि आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है। चाहे कोरोना की तरह पेंडेमिक हो या फिर इकोनॉमी में कोई बड़ा क्राइसिस हो, आपकी सैलरी फिक्स होती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, फैमिली सिक्योर हो जाती है कि फैमिली को अब कुछ बेसिक नीड्स पूरी करने में हेल्प हो जाती है। वो कहीं पर दूसरों के पास मांगने नहीं जाते। उनके लिए इनफ होता है। आप जितने पैसे कमा रहे होते हैं, अपनी फैमिली सर्वाइव कर सकती है। एक बेनिफिट होता है कि लोन आसानी से मिल जाता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको आसानी से लोन मिल जाता है। प्राइवेट वालों को भी इतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती क्योंकि उनकी इनकम फिक्स होती है। एक रिस्क नहीं लेना पड़ता क्योंकि जॉब एक बार आपने अगर हासिल कर ली, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों को अपना टाइम बेचना होता है। उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। अगर ये फ़ायदे हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी सुनिए। अगर आप नौकरी करेंगे तो आपको किसी के अंडर काम करना होगा, यानी कि आपका बॉस हो या फिर आपके ऊपर कोई भी अधिकारी हो, उसके नीचे ही आप काम करेंगे। आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपकी इनकम और ज़्यादा ग्रो करे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो भी आपकी इनकम ग्रो नहीं करेगी। ग्रो करेगी तो भी एक लिमिटेड लेवल तक ही ग्रो करेगी। और तीसरी चीज़ कि आप अपना टाइम उनको बेच रहे हो, चाहे आपकी जॉब 12 घंटे की हो, चाहे आपकी जॉब 18 घंटे की हो, चाहे आपकी जॉब 6 घंटे की हो, आप अपने घंटे बेचकर, अपना टाइम बेचकर उसके बदले पैसे ले रहे हो। फिर डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट है तो ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो आपकी जॉब को खतरा हो सकता है। यानी कि ये जॉब के बारे में सारी सच्चाई थी कि क्यों जॉब ज़रूरी होती है और क्यों जॉब नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे बिजनेस की सच्चाई के बारे में। सबसे पहले इसके फ़ायदे देखते हैं। देखिए, इसमें कमाई अनंत है। कमाई की कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहो उतना ज़्यादा कमा सकते हो। किसी के अंडर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप खुद के मालिक खुद होते हो। आपके खुद के डिसीजंस होते हैं आपके बिजनेस में। अगर आप चाहो तो बिजनेस को आप एक एक्सट्रीम लेवल तक ग्रो कर सकते हो। और एक बेनिफिट ये भी होता है कि जैसे आप बिजनेस करने लगते हैं तो आपके पास एसेट्स होते हैं। आप एसेट्स क्रिएट करना सीख जाते हैं। एसेट वो चीज़ होती है जो आप काम ना भी कर रहे हो तो भी आपको पैसे दे रही होती है। फाइनेंशियली तो आप फ्रीडम आपके पास आ ही जाती है। फिर आप चाहे कहीं भी घूमें, कुछ भी खाएं, अपने कितने भी शौक पूरे करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कुछ बुराइयां भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। हर चीज़ का प्लस माइनस होता है। तो इसमें लॉस का रिस्क रहता है। आप इसमें एक पैसे लगा करके जब इसको शुरू करते हैं तो आपने एक निवेश इसमें अगर खर्च किया है तो आपको उसका रिटर्न भी तो चाहिए। तो वो आने के बहुत कम चांस होते हैं क्योंकि 90% बिजनेस ऐसे होते हैं जो कुछ सालों के अंदर ही बंद हो जाते हैं। लॉस का रिस्क रहता है। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए बिजनेस आपका चल भी रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से प्रॉफिट होगा। शुरुआत में आपकी इनकम जीरो भी हो सकती है। काफ़ी साल तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक यूट्यूब चैनल भी एक बिजनेस की तरह है। इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ती है जैसे एक बिजनेस को ग्रो करने में। शुरुआत में आपके पास कोई कस्टमर हो या ना हो, सब्सक्राइबर हो या ना हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, फिर भी आपको मेहनत करती रहनी पड़ती है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि एक बार अगर बिजनेस आपका सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद में आपको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके पास सब कुछ होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। एक रवि और एक किशन, दो नाम के दो शख्स हैं। रवि की एक जॉब लग जाती है 40,000 रुपये महीना, और किशन जो है वो अभी बिजनेस करने की सोच रहा है।
तो धीरे धीरे 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं। रवि की जो सैलरी है वो 40,000 रुपये उसके पर मंथ उसके अकाउंट में आती रहती है। और जो किशन है उसका बिजनेस स्टेबल नहीं है। पहले साल उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद कुछ लॉस हुआ, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, अभी वो स्टेबिलिटी पर नहीं है। लेकिन 10 साल बाद अब तक सोसाइटी ये सोचेगी कि रवि जो है वो कामयाब हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, किशन नहीं हुआ है। लेकिन 10 साल बाद रवि की सैलरी चाहे भले ही 40,000 से 80,000 महीना पहुंच जाए, लेकिन जो किशन की इनकम है वो 5 लाख से भी ज्यादा क्रॉस कर गई होगी पर मंथ। इसीलिए हमें कभी भी शॉर्ट स्पैन में किसी की सक्सेस को जज नहीं करना चाहिए। बिजनेस के अपनी ओन वैल्यूज हैं, जॉब की खुद की, बिजनेस की खुद की वैल्यूज हैं, जॉब की खुद की वैल्यूज हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये लड़ना बंद करो कि जॉब बेटर है या फिर बिजनेस बेटर है। आप कौन हो, आप खुद को समझो। अगर आप सिर्फ फैमिली की स्टेबिलिटी चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, देन यू कैन डायरेक्टली चूज द ऑप्शन ऑफ जॉब। आपको जॉब ही करनी चाहिए क्योंकि आप नहीं बने हैं उसके लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप शुरुआत में सारी चीजें खुद की, घर वालों की भी और खुद की भी मैनेज कर सकते हैं, लॉस में जाने के बाद भी, इफ यू हैव दैट पोटेंशियल देन यू हैव टू स्विच टू बिजनेस। और एक कंडीशन ये भी है कि अगर आपके कुछ बड़े सपने नहीं हैं, आपको सिर्फ कुछ बेसिक नीड्स पूरी करनी है, आप ऐसे ही इंसान हैं, तो आपको जो भी करनी चाहिए। पर अगर आपके सपने बड़े हैं, आपको जो चीज चाहिए, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं, देन यू हैव टू डू बिजनेस। क्योंकि एक बात मुझे बताओ, शेर को पानी में नहीं भेजना चाहिए और मछली को जंगल में नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी जगह ठीक है, वो उसके लिए बने ही नहीं है। तो इसीलिए आपको खुद को पहले अपने आप को समझाना चाहिए, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ? अगर मैं रिस्क ले सकता हूँ, शुरुआत में अपने सारे खर्चे मैनेज कर सकता हूँ, तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आप कभी भी बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब करनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा जो डेंजरस ट्रैप होता है ना इसमें, वो ये होता है कि ना ही जॉब करना और ना ही बिजनेस करना, सिर्फ सोचते रहना, पूरी पूरी रात जागकर सिर्फ ये सोचना, कंफ्यूज रहना कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस। सबसे ज्यादा तो नुकसानदायक, डेंजरस ये है, क्योंकि जो जॉब कर रहा है वो तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना, और जो बिजनेस कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। पर जो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सोच रहा है, सिर्फ प्लानिंग कर रहा है, सिर्फ मोटिवेशन देख रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। नुकसान उसका होगा, इनका नहीं होगा। ना जॉब वालों का होगा, ना बिजनेस वालों का होगा, सब अपने अपनी जगह सही है। लेकिन लॉस किसका होगा? जो सिर्फ सोचेगा। तो अब क्लाइमैक्स की बारी। ना जॉब बुरी होती है, ना बिजनेस बुरा होता है। गलत होता है तो लाइफ को दूसरों के हिसाब से जीना गलत होता है। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद।